हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज सेकेंडरी अमीन रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड टू गिव। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है कि सेकेंडरी अमीन का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन पूछा गया। तो कार्बोनिल कंपाउंड हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां से हम कनेक्ट कर देते हैं। सपोज दैट दिस इज योर R1 और इससे हम लोग कनेक्ट किसको कर दे रहे हैं, तो दैट इज योर R2। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं सेकेंडरी अमीन के साथ। तो सेकेंडरी अमीन क्या होगा, तो बच्चों देखो R ग्रुप है, इससे कनेक्टेड क्या रहेगा, तो आपका नाइट्रोजन। और देखो इससे कनेक्टेड क्या रहेगा, तो एक दूसरा ग्रुप हम लोग R डैश मान लेते हैं, और इससे एक ग्रुप क्या कनेक्टेड रहता है, तो H। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी अमीन। तो पता है कि बच्चों इसके पास क्या होगा, एक लॉन पेयर होगा। ये लॉन पेयर क्या करता है, इस कार्बोनिल के इस पोजीशन को अटैक करता है। इस पोजीशन को क्या करेगा, अटैक, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेगा, राइट। तो ये लॉन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल, ये पूरा ग्रुप कैसा काम करेगा, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो इस स्टेप के बाद अगर हम प्रोडक्ट देखें, तो बच्चों क्या हो जाएगा, सी, ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा, जैसे इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड क्या होगा, इसका फ्री हो जाएगा। तो इस पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन माइनस। और देखो बच्चों, इस पे क्या है, दो ग्रुप R1 और R2 लगा हुआ है, तो इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। दिस इज योर R1, और इससे एक ग्रुप कनेक्टेड क्या है, तो दैट इज योर R2। और उससे कनेक्ट क्या हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन, राइट, दिस इज योर नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पे दो ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, तो एक R डैश और एक क्या लगा हुआ है बच्चों, R। और देखो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, राइट, एक हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन पे कैसा आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे होगा इंट्रा मॉलिक्यूल प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यहाँ से क्या करेगा, तो इस H प्लस को ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो बच्चों, अगले स्टेप में प्रोडक्ट क्या हो गया, कार्बन है, इससे एक ग्रुप क्या है, R1 ग्रुप लगा हुआ है, एक ग्रुप इससे क्या है, R2 लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या बन गया, तो आपका OH ग्रुप, राइट। और इससे कनेक्ट क्या हो गया, तो नाइट्रोजन। और इससे क्या है, तो आपका R डैश और R कनेक्टेड है, राइट। तो देखो बच्चों, इसमें R1 के जगह अगर हम रिप्लेस कर दें एक कंपाउंड को, राइट, कि आपको ये जो OH ग्रुप है, जब इसको हम हीट करते हैं, राइट, स्लाइड से क्या होता है, हीटिंग होता है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो R1 के जगह बच्चों हम क्या लिख लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं R1 के जगह। सिंपली सपोज दैट R डबल डैश, या इसको आप मान लो सपोज दैट R3 एंड CH2, राइट। इस तरह से अगर हम रिप्लेस कर दें इस पोजीशन पे, तो आप देख लो यहाँ पे क्या बनेगा, तो दैट इज योर R3, दिस इज योर CH2 को एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे सेपरेटली दिखा ले रहे हैं, हाइड्रोजन। और फिर बच्चों इससे कनेक्टेड क्या है, तो कार्बन, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है इतना, ये क्या है आपका R1 है, राइट। अब इस पे पोजीशन पे क्या है प्रेजेंट, तो इस पोजीशन पे प्रेजेंट है OH, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजन, जिसपे दो ग्रुप लगा हुआ है, कौन कौन सा, तो दैट इज योर R डैश और R, राइट। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि ये डिहाइड्रेट कर जाता है, और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो अगले स्टेप में अगर हम प्रोडक्ट लिखें, तो ये क्या हो गया, तो दैट इज योर R3, इससे कनेक्टेड क्या है, CH, ये क्या हो जाएगा, तो आपका डबल बॉन्ड, राइट। यहाँ से क्योंकि इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है, तो CH डबल बॉन्ड क्या हो गया, कार्बन। और इससे देखो बच्चों क्या कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन, इससे कनेक्टेड क्या है, तो आपका नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, कौन कौन सा, तो R डैश और R। और ये जो देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये कार्बन है, राइट, जहां से हमने OH को बाहर किया है। तो देख लो बच्चों, इस जिस कार्बन से OH है, इसी पे एक कंपाउंड क्या लगा हुआ था, R2। जहां पे आपसे छूट गया था, तो इसको हम लोग R2 लिखा लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप क्या लगा रहेगा, तो R2। तो देखो बच्चों, ये जो पोजीशन है, डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है, ये क्या होगा, एमाइन ग्रुप है, राइट, दैट इज योर एमाइन ग्रुप। तो इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, इनामीन। क्या बोला जाता है, दैट इज योर इनामीन। इन और एमीन है, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो थैंक यू गाइज।